क्या दोनों भाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से हैं? हाँ, पिछली बार मैंने उनका संवाद सुना था। उन्होंने जो बताया बहुत ही व्यवहारिक था और समझ में आने लायक था। अच्छा, मैं एक अरसे से खुद उस पर गौर करना चाहती इस थी। बार मुझे ध्यान से सुनना होगा। मैंने भी। एक अरसे से ऐसा बढ़िया प्रवचन नहीं सुना है। वाकई प्रभु का भाई फैंग, धन्यवाद। भाई त्यान, मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा जिसका मेरे पास जवाब नहीं। धार्मिक पादरी और एल्डर्स ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब प्रभु के वापस आने की बात आती है तो उन्हें चौकस रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। बेशक। लेकिन वे अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में न तो खोज करते न ही जांच पड़ताल, बल्कि उनके बारे में अफवाहें गढ़ने, राय बनाते और निंदा करने में लगे रहते हैं। विश्वासियों को धोखा देकर सच्चे मार्ग की खोजबीन करने से रोकते हैं। कृपया इस सवाल पर हमसे संवाद करें। सही है। पादरी और एल्डर अच्छी तरह जानते हैं 10 आदेशों में कहा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो वो क्यों चमकती पूर्वी बिजली के बारे में अफवाहें रचते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हमें भी चमकती पूर्वी बिजली से बचने के लिए सचेत करते हैं और हमें चमकती पूर्वी बिजली के लोगों के संपर्क में भी नहीं आने देते। हमें चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश सुनने नहीं देते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ बताइए। ये कोई अजीब सवाल नहीं है। पहले जब प्रभु यीशु कार्य करने आए थे तब उन्हें धार्मिक दुनिया के पादरियों, लेखकों और फरीसियों के भयंकर विरोध, रुकावट और निंदा का सामना करना पड़ा था और अंत में उन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया था। यह सच्चाई है। तो आप सब जरा सोचिए, प्रभु यीशु को धार्मिक दुनिया ने क्यों सूली पर चढ़ा दिया था? हाँ, हमने इस ऐसा सवाल क्यों के बारे किया में गया? पहले नहीं सोचा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोगों ने सूली पर क्यों चढ़ा दिया। अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त सभी कुछ सत्य है और वे जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय है। फिर भी वो धार्मिक पादरियों और एल्डर्स की निंदा का और तिरस्कार का सामना करते हैं। यह बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की इस तरह निंदा करना पवित्र आत्मा का तिरस्कार करना है। यह मूलतः अंत के दिनों के मसीह को सूली पर चढ़ाने जैसा है। इस समस्या का सार बहुत गंभीर है। बिल्कुल। बस ये जानिए कि कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाते और कहते हैं सभी धार्मिक पादरी और एल्डर चर्च में परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु वे सच्चे मार्ग को खोजकर उसकी जांच पड़ताल करने के बजाय उसकी निंदा क्यों करते हैं? दरअसल ये बात उनके स्वभाव से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि यहूदी मुख्य पादरी, लेखक और फरीसी आराधना स्थलों के वे लोग थे जो परमेश्वर की सेवा किया करते थे। जिस दौरान प्रभु यीशु ने उनके बीच कार्य किया, उस वक्त बहुत से लोगों ने स्वीकार किया कि प्रभु यीशु के कार्य और वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर क्यों चढ़ा दिया? बाइबल के अभिलेखों से हम जानते हैं कि उस जमाने में प्रभु यीशु के कार्य और उपदेश ने पूरे यहूदी राज्य को हिला दिया था। प्रभु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया, अपाहिजों को चलने और अंधों को देखने की शक्ति दी, मरे हुओं को जिंदा कर दिया, जिससे पूरे यहूदिया में हलचल मच गई। बहुत से लोग प्रभु यीशु के नाम और उनके कार्य की सच्चाइयों का प्रचार करने लगे। प्रभु यीशु के अनुयायियों की तादाद भी बढ़ती चली गई। लेकिन जब उन मुख्य पादरियों, लेखकों और फरीसियों ने यह देखा तो उन लोगों के दिलों में नफरत ने घर कर लिया। बिल्कुल। वे साफ तौर पर जानते थे कि अगर प्रभु यीशु अपना यह कार्य जारी रखेंगे तो सारे यहूदी विश्वासी जल्दी ही प्रभु यीशु के अनुयायी बन जाएंगे और पूरे यहूदी धर्म के एकाएक बंद हो जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए यहूदी धर्म को बचाए रखने के लिए, बाइबल की पवित्रता की रक्षा के लिए और दरअसल अपने ओहदों और रोजी रोटी को बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु की निंदा करने और उन्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में रोमन सरकार के साथ साठ गांठ करके प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। ये एक सच्चाई है। हाँ। इस तरह उन्होंने अपने ओहदों और आजीविका की खातिर प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। उसी तरह से आज के धार्मिक पादरी और एल्डर समझते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी वचन सत्य हैं और उनमें अधिकार और सामर्थ्य है। अगर ये वचन ऐसे लोगों के बीच प्रचारित किए जाएं जो सत्य से प्रेम करते हैं, तो वे सभी स्वीकार करेंगे कि ये परमेश्वर के वचन हैं और उन्हीं की वाणी है और वे सब ये मान लेंगे कि प्रभु यीशु पहले वापस आ चुके हैं।
इसलिए पादरी और एल्डर इस बात से डरते हैं कि कहीं विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को देख न ले और उनकी वाणी को न सुन ले। साथ ही ये भी कि कहीं सारे विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुयायी न बन जाए, क्योंकि इससे उनके ओहदे और उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। यही वजह है कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से घृणा करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में अफवाहें रचने, उनकी निंदा करने और विश्वासियों को सच्चे मार्ग की खोजबीन करने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसी सच्चाई है जिसे समझदार लोग देख सकते हैं। यानी धार्मिक पादरियों और एल्डर्स द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध और निंदा की जड़ बिल्कुल वही है जो यहूदी फरीसियों द्वारा प्रभु यीशु के विरोध में थी। यह सब उनके उस शैतानी स्वभाव की वजह से है जो सत्य से परेशान है, उससे नफरत करता है और परमेश्वर का विरोध करता है। इससे साबित होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करने वाले धार्मिक एल्डर और पादरी नहीं हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग नहीं हैं, और सब के सब असली पाखंडी फरीसी हैं, सभी मसीह विरोधी हैं। इसलिए जो लोग सत्य और परमेश्वर से नफरत करते हैं वे सब मसीह विरोधी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले उनकी बात सुनिए ना। हाँ, उस जमाने की यहूदी फरीसी प्रभु यीशु के कार्य की वजह से मसीह विरोधियों के रूप में बेनकाब हो गए थे। आजकल के धार्मिक पादरी और एल्डर भी अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य के चलते मसीह विरोधियों के रूप में बेनकाब हो चुके हैं। उनका सत्य से नफरत करने वाला सार भी बिल्कुल वही है। वे सब देहधारी परमेश्वर को नकारने वाले मसीह विरोधी हैं। ठीक जैसे कि बाइबल में कहा गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। इससे यह साफ हो जाता है कि वे मसीह विरोधी हैं जो ये स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर देहधारी हुए हैं। वे सभी लोग मसीह विरोधी हैं जो देहधारी परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उनकी निंदा और विरोध करते हैं। जो लोग परमेश्वर में सच्चा विश्वास करते हैं वे देहधारी परमेश्वर के कार्य को अवश्य स्वीकार करेंगे। जो परमेश्वर में सच्चा विश्वास नहीं करते, उनको नहीं जानते, वे देहधारी परमेश्वर का विरोध और निंदा जरूर करेंगे। बेशक इस बात में अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य ने तमाम मसीह विरोधियों को बेनकाब कर दिया है। इसने भेड़ों को बकरियों से और अच्छों को बुरे से अलग किया है। इस तरह मनुष्य को उसके स्वभाव के हिसाब से अलग अलग कर दिया गया है। बिल्कुल। इसलिए अगर विश्वासी मसीह विरोधियों को नहीं पहचान पाते तो वे आसानी से धोखा खा जाएंगे और उनके वश में आ जाएंगे, जिससे उनका परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसे संवाद को समझना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, प्रबुद्ध करने वाला है। ये पादरी और एल्डर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में अफवाहें गढ़कर उनकी बदनामी, निंदा और तिरस्कार कर सकते हैं। वे सत्य से नफरत करते हैं। अगर वे सत्य से प्रेम करते तो उनके दिल में परमेश्वर के प्रति सम्मान होता। वे सत्य को व्यक्त करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नफरत क्यों करते? बिल्कुल। लेकिन भाइयों, सत्य अब स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल, पादरी और एल्डर्स द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऐसे घोर विरोध और निंदा को देखकर हम उनके शैतानी स्वभाव और पाखंडी सार को साफ तौर पर समझ सकते हैं। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का प्रकटन नहीं होता तो हमारे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आधुनिक फरीसी हैं, अंत के दिनों में बेनकाब हुए मसीह विरोधी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वे परमेश्वर के साथ साथ हम लोगों के भी दुश्मन हैं जो निष्ठा से परमेश्वर में विश्वास करते हैं। यही लोग स्वर्ग के राज्य में जाने का हमारा मार्ग रोक रहे हैं। बिल्कुल। ये पादरी और एल्डर अपनी रोजी रोटी की खातिर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वे परमेश्वर की निंदा करने के लिए कुछ भी कहने से नहीं डरते। वे परमेश्वर के विरोध का कोई भी काम कर सकते हैं। ये लोग बहुत दुष्ट और घिनौने हैं। उनके और पाखंडी फरीसियों के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वे सत्य से नफरत करते हैं। वो ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। समझदारी न होने से हम खतरे में पड़ जाएंगे। आपका संवाद तथ्यों के अनुरूप है। पादरी और एल्डर वाकई पाखंडी हैं। वे अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल नहीं करते और उनका विरोध करते हैं। इससे वाकई पता चलता है कि उसका स्वभाव ऐसा है जो सत्य से परेशान है और उससे नफरत करता है। लेकिन पादरी और एल्डर अक्सर धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उपदेश देते हैं, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी लोगों को बाइबल से जुड़े रहने के लिए कहते हैं। अगर हम उन्हें पाखंडी फरीसी कहेंगे
तो ज्यादातर विश्वासी इसे समझ नहीं पाएंगे। सही बात है। तो कृपया हमें विस्तार से बताइए। ठीक है। उस जमाने में यहूदी फरीसी धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते थे। क्या वे भी लोगों को बहुत धार्मिक नहीं लगते थे? तो प्रभु यीशु ने यह कहकर कि पाखंडी फरीसियों को संताप मिले, उन्हें क्यों बेनकाब किया, उन्हें श्राप दिया? क्या प्रभु यीशु ने उनके साथ गलत किया? क्या लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु के वचन सत्य हैं? क्या लोग अभी भी शक करते हैं कि प्रभु यीशु ने गलत काम किया? पादरी और एल्डर पाखंडी फरीसी हैं या नहीं, और वे मसीह विरोधी हैं या नहीं, ये सिर्फ बाहरी लोगों के व्यवहार को देखकर बताया नहीं जा सकता। जरूरी यह देखना है कि प्रभु और सत्य से वो कैसा बर्ताव करते हैं। बाहर से वे विश्वासियों से प्रेम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके मन में प्रभु के लिए प्रेम है? अगर वे लोगों से प्रेम करते हैं लेकिन प्रभु और सत्य से परेशान होकर नफरत से भरे हुए हैं और अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परखते और उनकी निंदा करते हैं, तो क्या वे पाखंडी फरीसी नहीं हैं? क्या वे मसीह विरोधी नहीं हैं? बाहर से देखने पर वे उपदेश देते और मेहनत करते हुए लगते हैं, लेकिन अगर ये ओहदा और इनाम पाने के लिए है, तो क्या इसका यह मतलब हो सकता है कि वे प्रभु की आज्ञा मानते हैं और उनके प्रति वफादार हैं? कोई इंसान पाखंडी है या नहीं, यह पहचानने के लिए आपको उनके दिल में झांकना होगा और उनके इरादों को समझना होगा। असलियत जानने के लिए यह सबसे जरूरी है। ऐसे संवाद के बाद ही मैं ये बात समझ पाई हूँ। परमेश्वर लोगों के दिलों को परखते हैं, इसलिए कोई इंसान प्रभु से सच्चा प्रेम करता है या नहीं, उनकी आज्ञा मानता है या नहीं, ये जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या उनके वचन पर अमल करते हुए उनसे जुड़े रहते हैं या नहीं, उनके आदेशों पर चलते हैं या नहीं, क्या वे प्रभु यीशु का गुणगान और उनकी गवाही देते हैं, क्या वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं कि फरीसी अक्सर आराधनालयों में लोगों के सामने धर्म ग्रंथों की व्याख्या किया करते थे, हर चीज के लिए बाइबल के नियमों से बंधे रहते थे और लोगों से प्रेम भाव भी रखते थे, लेकिन असलियत में उनके हर काम में परमेश्वर के वचन का पालन नहीं होता था या परमेश्वर के आदेशों पर अमल नहीं होता था, बल्कि ऐसा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जाता था। उसी तरह जैसे कि प्रभु यीशु ने उनको बेनकाब करते वक्त कहा था, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। वे आराधनालयों और सड़कों पर कतारों में प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते। उपवास के दौरान वे जानबूझकर अपने चेहरों को उदास बना लेते ताकि लोग जान सकें कि वे उपवास कर रहे हैं। वे जानबूझकर सड़कों पर अच्छे काम करते ताकि लोगों की नजर उन पर पड़े। उन्होंने प्राचीन परंपराओं और धार्मिक रिवाजों को भी जारी रखा, जैसे कि अच्छी तरह से हाथ धोए बिना खाना न खाएं। इन्होंने सही लोगों को धोखा देकर अपनी आराधना करवाने के लिए फरीसी राई का पहाड़ बनाकर खुद को छिपाने की कोशिश करते। वे लोगों को धार्मिक आराधना, गायन और स्तुति में उलझा कर रखते या कुछ पुरानी परंपराओं से चिपके रहने के लिए लोगों की अगुवाई करते। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पर चलने, उनके आदेशों का पालन करने और सत्य को जानने में अगुवाई नहीं की। यही नहीं, उन्होंने सत्य पर चलने, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने और उनकी आराधना करने में भी अगुवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने धोखा देने के लिए अजीब कारनामों का इस्तेमाल किया। उस समय तो वाकई यही स्थिति थी। जब प्रभु यीशु उपदेश देने और कार्य करने आए, धर्मपरायण होने का नाटक कर रहे फरीसियों ने अपने ओहदों और रोजी रोटी को बचाने के लिए दरअसल बाइबल की रक्षा करने के बहाने परमेश्वर के नियमों और आदेशों का त्याग कर दिया। उन्होंने अफवाहें फैलाई, झूठी गवाहियां दी और प्रभु यीशु का विरोध कर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया। विश्वासियों को प्रभु यीशु का अनुसरण करने से रोकने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार सत्ताधारियों से मिलकर प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। बिल्कुल, सही कहा। इस तरह से फरीसियों का पाखंडी और सत्य से नफरत करने वाला स्वभाव पूरी तरह से उजागर हो गया। इससे उनके मसीह विरोधी सार का पूरी तरह से खुलासा हो गया। इससे पता चलता है कि फरीसियों का सार पाखंडी, बेईमान, धोखेबाज और दुर्भावनापूर्ण था। उन्होंने परमेश्वर का मार्ग छोड़कर लोगों को धोखा दिया और उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने विश्वासियों को धोखा देकर अपने चंगुल में फंसाया, धार्मिक दुनिया को काबू में करके परमेश्वर के विरोध के लिए उकसाया। उन्होंने देहधारी मसीह की निंदा की और उनसे नफरत किया।
यानी वे ऐसे मसीह विरोधी थे जो अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। बिल्कुल। हाँ, फरीसियों और मसीह विरोधियों को सिर्फ उनके बर्ताव को देखकर नहीं पहचाना जा सकता। ये देखना जरूरी है कि वे प्रभु के वचन का पालन करते हैं या नहीं, और क्या उनके मन में प्रभु के लिए प्रेम है। सही कहा। उन सब ने फरीसियों का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। उन्होंने जो बताया वो बाइबल में साफ साफ लिखा है। वाकई बात साफ है, लेकिन पहले हम कभी इस तरह नहीं समझ पाए। बिल्कुल। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने बाइबल को इतने साल तक पढ़ा, लेकिन मैं फरीसियों के सार को बिल्कुल नहीं समझ पाई। आपके संवाद ने मुझे फर्क कर पहचानने की काबिलियत दी है। ये बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बाइबल और प्रभु यीशु के वचन को खुद ही पढ़ने के भरोसे रहते तो शायद हम कभी भी फरीसियों के सार को नहीं समझ पाते। बिल्कुल। अब मुझे महसूस होता है कि मैं एक फरीसी हूँ, परमेश्वर का विरोध करती हूँ। परमेश्वर में मेरे विश्वास का तरीका गलत था। परमेश्वर का धन्यवाद। आज परमेश्वर ने हमें फरीसियों के असली पाखंड को दिखा दिया है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। प्रभु का धन्यवाद। अब हम फरीसियों के पाखंड के तरह तरह के रूप देख सकते हैं। जब हम उनकी तुलना आजकल के धार्मिक पादरियों और एल्डर्स से करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो फरीसियों जैसे ही हैं। ये लोग प्रभु के वचन और आदेशों का पालन नहीं करते। वे ऐसे लोग भी नहीं हैं जो प्रभु का गुणगान करें और गवाही दें। वो आंखें बंद करके बाइबल में विश्वास करते हैं, बाइबल की आराधना करते हैं और बाइबल का बखान करते हैं। वे तरह तरह के धार्मिक रीति रिवाजों से चिपके रहते हैं, जैसे कि नियमित सेवाओं में भाग लेना, रखवाली करना, रोटी के टुकड़े करना वगैरह वगैरह। हाँ, बिल्कुल। वे बस लोगों को विनम्र होने, सब्र रखने, स्नेही होने की बात पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन वे परमेश्वर से दिल से प्रेम नहीं करते। वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी नहीं करते और उनके दिल में परमेश्वर का भय भी बिल्कुल नहीं है। उनके कार्य और उपदेशों में सिर्फ बाइबल के ज्ञान और धर्मशास्त्र के सिद्धांत से चिपके रहना है। लेकिन जब प्रभु के वचन का पालन और अनुभव, उनके आदेशों का पालन, वचन का प्रचार और गवाही देने के तरीके की बात आती है, स्वर्गीय पिता की इच्छा का पालन करने, परमेश्वर से सही मायनों में प्रेम करने, उनकी आज्ञा का पालन करने और उनकी आराधना करने की, उन सारी बातों की जो प्रभु यीशु मानव जाति से चाहते हैं, वे उनके बारे में खोज नहीं करते और प्रभु के इरादों को जानने की कोशिश नहीं करते। वे उनका पालन या अपनाने में लोगों की अगुवाई भी नहीं करते। घूमकर बाइबल के ज्ञान और धर्मशास्त्र के सिद्धांत पर उपदेश देने का उनका मकसद अपनी शेखी बगारना और खुद को बड़ा दिखाना होता है। उनकी कोशिश होती है कि लोग उनकी आराधना करें। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य करने के लिए आए तो इन पादरियों और एल्डर्स ने विश्वासियों को वश में करने और अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा में प्रभु यीशु के वचन का उल्लंघन किया और उन पर खुलेआम हमला किया। उनका तिरस्कार करके और लोगों के सच्चे मार्ग को खोजने और उसकी जांच पड़ताल करने से रोकने की पुरजोर कोशिश की, और यह सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में अफवाहें गढ़कर किया। मिसाल के तौर पर प्रभु यीशु ने लोगों को बुद्धिमान कुंवारियां बनना सिखाया। जब कोई चिल्लाता हुआ सुने, देखो दूल्हा आ रहा है, तो उन्हें बाहर जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जब पादरियों और एल्डर्स ने प्रभु यीशु के दोबारा आने की खबर सुनी तो उन्होंने कलीसिया पर ताला लगा दिया और विश्वासियों को जांच पड़ताल करने से रोक लिया। बिल्कुल, हमें भी गहरा नुकसान पहुंचा। प्रभु यीशु ने कहा था, एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। उन्होंने विश्वासियों को उकसाया कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही देने वाले को मारे पीटे। प्रभु यीशु ने मनुष्य से झूठ न बोलने और झूठी गवाही न देने को कहा था, लेकिन पादरियों और एल्डर्स ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का विरोध करने और उनकी कलीसिया को बदनाम करने के लिए शैतान सीसीपी के साथ साठगांठ भी की। इससे हमें पता चलता है कि धार्मिक पादरियों और एल्डर्स ने जो कहा और किया है वो प्रभु के उपदेशों का पूरा उल्लंघन है। वे बिल्कुल पाखंडी फरीसियों जैसे ही हैं, जो आंखें बंद करके अगुवाई करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। सही बात है। वे जब बताते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का अंश पढ़ें। जरूर। पृष्ठ 608। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम्हारी प्रेरणाएं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के वास्ते नहीं है और तुम्हारे अन्य लक्ष्य हैं, तो जो कुछ भी तुम कहते और करते हो, परमेश्वर के सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं और यहां तक कि तुम्हारे प्रत्येक कार्यकलाप परमेश्वर के विरोध में होंगे। तुम मृदुभाषी एवं विनम्र व्यवहार वाले हो सकते हो। तुम्हारा हर कार्यकलाप और अभिव्यक्ति सही दिखाई दे सकती है। तुम एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकते हो जो कि आज्ञाकारी है,
किंतु जब परमेश्वर के प्रति तुम्हारी प्रेरणाओं एवं परमेश्वर में विश्वास के बारे में तुम्हारे दृष्टिकोण की बात आती है, तो जो कुछ भी तुम करते हो वह परमेश्वर के विरोध में तथा बुरा होता है। जो लोग भेड़ों के समान आज्ञाकारी प्रतीत होते हैं, परंतु जिनके हृदय बुरे इरादों को आश्रय देते हैं, वे भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। वे प्रत्यक्षतः परमेश्वर का अपमान करते हैं और परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा उनमें से प्रत्येक को प्रकट करेगा ताकि सभी ये देख सके कि उनमें से प्रत्येक से जो पाखंडी हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित रूप से घृणा की जाएगी एवं उनका तिरस्कार किया जाएगा। चिंता मत करो, परमेश्वर बारी बारी से उनमें से प्रत्येक के साथ निपटेगा और उनका समाधान करेगा। भाई और बहनों, ये धार्मिक पादरी और एल्डर्स बाहर से विनम्र, धैर्यवान और स्नेही दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल कपट, धोखेबाजी और द्वेष से भरे हुए हैं। सच्चे मार्ग की रक्षा करे, झुंड को बचाए के बहाने वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करते हैं। विश्वासियों को अपने वश में करना चाहते हैं ताकि वे धार्मिक दुनिया में स्थायी सत्ता हासिल कर खुद का स्वतंत्र राज्य बना पाएं। ये पाखंडी फरीसी जो सत्य और परमेश्वर से नफरत करते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य द्वारा उजागर किए गए परमेश्वर विरोधी, मसीह विरोधी लोगों का समूह है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए सच्चे मन से परमेश्वर में जो विश्वास करते हैं, उनके पाखंडी सार और शैतानी मसीह विरोधी स्वभाव को पहचानने का तरीका सीख लेना चाहिए। अब उन लोगों से धोखा ना खाए, उलझन में ना पड़े और उनके वश में ना आए। आपको सच्चे मार्ग की खोज करनी चाहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस आना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें ठीक वाकई कहा इसे इन्होंने। पहचानना होगा, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, आपने जो भी बताया बिल्कुल सच है। पहले मैं सोचती थी कि पादरी और एल्डर लोगों को बाइबल का ज्ञान समझाते हैं और लोगों के सामने विनम्र, धैर्यवान और स्नेही होते हैं। इसलिए लगता था कि वे बाइबल और सत्य का पालन करने वाले और उस पर कायम रहने वाले हैं। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से अंत के दिनों के मसीह की निंदा की और उनका विरोध किया, मैं उनके पाखंड को समझ गई हूँ। लगता है वे लोगों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते। उनके मन में आदर और आज्ञाकारिता का कोई भाव तो है ही नहीं। चमकती पूर्वी बिजली के बारे में अफवाहें फैलाने, झूठी राय बनाने, बदनाम करने और हमें सच्चे मार्ग की खोज से रोकने की तमाम कोशिशों से ऐसा लगता है कि वे फरीसियों की तरह घिनौने और दुर्भावना से भरे हैं। वे हम सभी को उलझन में डालकर धोखा दिया करते थे। बिल्कुल सही। प्रभु में विश्वास करने के बावजूद हम उनसे धोखा खा गए और उन्होंने हमारा फायदा उठाया। हम उनके लिए ओहदे और रोजी रोटी का साधन बन गए। उन लोगों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। बिल्कुल। जो लोग सत्य को नहीं समझते, वे फरीसियों को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते और वे सिर्फ धोखा खा सकते हैं। बिल्कुल। प्रभु में विश्वास करने से फरीसियों के हाथों धोखा खाना आसान है। बुद्धिमान कुंवारी बनना मुश्किल है जो परमेश्वर की वाणी सुन सके और उनके कार्य को स्वीकार कर सके। सत्य और जीवन को पाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ, ये पादरी और एल्डर्स अक्सर बाइबल की व्याख्या करते हैं और बाइबल लेकर लोगों को प्रवचन देते हैं, लेकिन वे खुद प्रभु के वचन का पालन नहीं करते और धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से चलने में लगे रहते हैं। वे सिर्फ लोगों को धोखा देने वाले और उलझन में डालने वाले बुरे काम करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। वे बड़े कपटी और दुष्ट हैं। सही बात है। हाँ, पादरी और एल्डर्स ने हमें कभी फरीसियों को पहचानना नहीं सिखाया। मैंने बरसों से प्रभु में विश्वास किया है, मगर प्रभु यीशु के वचनों को नहीं समझ पाई। आज आपका संवाद सुनने के बाद ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रभु यीशु क्यों फरीसियों से इतनी नफरत करते थे और यीशु ने उन्हें क्यों श्राप दिया था। तो पाती हूँ कि पादरी और एल्डर्स सिर्फ दिखावे के लिए बाइबल के ज्ञान और धर्मशास्त्र के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, लेकिन वे कभी भी प्रभु का गुणगान नहीं करते। वे प्रभु के वचन का पालन करने में हमारी अगुवाई नहीं करते। हम ये नहीं समझते कि प्रभु यीशु ने कौन कौन से सत्य व्यक्त किए थे या हम प्रभु के वचन का पालन कैसे करें। उन्होंने हमें जो नुकसान पहुंचाया वो कम नहीं है। बिल्कुल। वे हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करने को उकसाते हैं। क्या वे फरीसियों की तरह नहीं है जो हमें नरक में ले जा रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था, हे कपटी, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो।